सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो और नए क्वेश्चन से हेलो एल्केन हेलोरिन्स के, जो हम पहले भी देख चुके हैं ना। ठीक है, लेकिन हमारे पूरे तो कंप्लीट हुए नहीं थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से इस वीडियो के। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा 16th क्वेश्चन। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पर किसके, SN2 के, तुम्हें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब क्या है तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन होंगे, उस पे क्या है तुम्हारा 2 पे ब्रोमो है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल CH3, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 CH3 पहला। दूसरा क्या है तुम्हें 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 पेंटेन है तो 5, तो ये CH3 क्या है तुम्हारा 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2, ये भी CH2। उसके बाद क्या तुम्हारा, फिर है तुम्हारा 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, चलो 2 ब्रोमो मतलब 1 2 3 4 क्या तुम्हारा पेंटेन है तो 5, 2 पे ब्रोमीन है तो हम यहीं से ब्रोमीन लगा लेते हैं, यहाँ पे जाएगा CH3 CH CH2 CH2, ये CH3। ठीक है, अब सुनो, SN2 रिएक्शन किस चीज पे ज्यादा वर्क करती है, अगर जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस मतलब कि जिस कार्बन पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पर ही भीड़ होगी मतलब उस पर ही तुम्हारे बहुत बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, या सेम चार्ज के ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। किससे कम होगी, जैसे कि हम बात करते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं कि ये यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा Br, इस कार्बन पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी बल्कि ग्रुप ऐड नहीं है, कोई भी बल्कि ग्रुप ऐड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाले रिएक्शन में, मतलब इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या है, हिंड्रेंस बहुत कम है। हिंड्रेंस उसी को कहते हैं जिसके पास क्या हो, कम बल्कि ग्रुप जुड़े हों जिस कार्बन पर तुम्हारा क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो सुनो, जिस पे कम है, कम हिंड्रेंस है, कम बल्कि ग्रुप है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, फास्ट होगी। यहां पर रिएक्शन तुम्हारी फास्ट होगी। ठीक है, इतना हम समझ गए। उसके बाद चलो अब देखते हैं हम इस पे, देखो अब यहां पर ब्रोमीन है और इसी कार्बन पर, इस कार्बन पर 2 अलग कार्बन भी जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक ये जुड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है, सेकेंडरी हैलाइड, या सेकेंडरी, इसको बोल सकता हूं मैं सेकेंडरी हैलाइड। ये क्या था तुम्हारा प्राइमरी 1 डिग्री, और ये क्या है तुम्हारा, देखो ब्रोमीन है उस कार्बन पे जुड़ा है जिसके पास 3 अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये 3, एक मिथाइल 2 मिथाइल और ये पूरा का पूरा इथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इस कार्बन से 3 जुड़े हैं अलग कार्बन, तो ये हो जाएगा टर्शरी। तो SN2 ये बोलता है कि प्राइमरी की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत अच्छी होगी, किससे, टर्शरी से। समझ गए ये बात। ठीक है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस कम है, प्राइमरी में हिंड्रेंस कम है, इसमें ज्यादा है। मतलब कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, बहुत सारा रिपल्शन दिखने मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, कार्बन के पास कितने, 3 हाइड्रोजन है, और हम अगर इसकी बात करें तो तुम बनाना चाहोगे ना, तो पूरा का पूरा इसको अगर तुम कंडेंस फॉर्म में लिखोगे, एकदम ओपन फॉर्म में, तो ये CH तो क्या होगा, जो आना चाहेगा ना उसको वही रिपल करने लगेंगे, जो हाइड्रोजन है ना उसके इलेक्ट्रॉन ही रिपल करने लगेंगे, जिसके कारण तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा तुम्हारा कौन सा, 1 ब्रोमो। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, मैं इसको ABC करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा, B। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, उसके बाद होगा तुम्हारा C, उसके बाद होगा तुम्हारा A। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन मतलब B, फिर उसके बाद तुम्हारा 2 ब्रोमो पेंटेन रिएक्टिव होगा,
उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए ये वाला, समझ गए इतना। चलो अब हम सेकंड वाला देखते हैं। हमारा सेकंड का पहला क्या कह रहा है तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब कि 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन। पहले पे क्या बोल रहा है 1 पे है ब्रोमो तो यहीं पे ब्रोमो है, ठीक है, और फिर 3 पे है मिथाइल, 1 2 3 तो 3 पे है तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, तुम लगा लेना, बैलेंस ही तो करना। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, ठीक। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब यही वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखो CH3, ठीक है, फिर C, फिर C, फिर C, ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन। क्या पे 2 पे है तुम्हारा ब्रोमो, 2 पे ही है तुम्हारा क्या मिथाइल, ठीक है। बस वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2। उसके बाद तुम्हारा थर्ड क्या है 2 ब्रोमो, ये हो गया तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद तुम्हारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो बनाओ ब्रोमो 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड पे क्या है ब्रोमो, तो ये जाएगा ब्रोमो, और थर्ड पे क्या है तो ये जाएगा मीथेन। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करोगे ना, ब्रोमीन से डिसाइड होगी तुम्हारी काउंटिंग, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें फिर से वही लगाना है, किस पे हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो किस पे हिंड्रेंस तुम्हें ज्यादा लग रहा है। यहां पर देखो ये वाला कार्बन यहां पर 1 2 थर्ड पे प्रेजेंट है ना, यहां पे तुम्हारा थर्ड पे प्रेजेंट है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पे क्या है तुम्हारा 2 पे ही ब्रोमीन है, तो मतलब तुम देख रहे हो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब तुम मैं बात करूं नेगेटिव पार्ट की, वो पास आते जा रहा है, समझ गए। यहां पे देखो, यहां पे जो था ये था 1 डिग्री, ठीक। यहां पे क्या है तुम्हारा कार्बन से, जिस कार्बन से तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या है तुम्हारा 2 डिग्री। उसके बाद तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा 3 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी तुम ही बता दो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ब्रोमो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा तुम्हारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ये A, ठीक है, A सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि जो CH3 है, जो बल्कि ग्रुप है, वो ब्रोमीन से 1 कदम ही दूर है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कितना था, यहां पे 2 कदम दूर था, 1 2, यहां पे कितने 1, यहां पे क्या है उसी के ऊपर आ गया, समझ रहे हो। तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा C, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा D नहीं B, समझिए बात। देखो ये प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सेकंड डिग्री, फिर टर्शरी। तो ये ऑर्डर तो फॉलो करना ही है हमें, है ना। चलो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बना दो CH3 CH2 CH2 CH2, 1 पे ब्रोमो है तो ब्रोमीन जोड़ दिया हमने, ये होगा तुम्हारा पहला, तो A लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब B देखो, B क्या है तुम्हारा, B है तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले तो क्या है, कितने की चेन है प्रोपेन की, तो बनाओ 1 2 3, है ना। पहले पे क्या है ब्रोमो, तो पहले पे हमने जोड़ दिया ब्रोमो, पहले पे जोड़ दिया ब्रोमो। अब क्या है तुम्हारा सेकंड पे है 2 बार मिथाइल, तो ये मिथाइल और ये मिथाइल। उसके बाद सी की बात करते हैं, सी कौन सा तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो बनाओ, ये हम बना चुके हैं पहले भी, वह सी और ये सी। पहले पे क्या है ब्रोमो, तो ब्रोमीन इधर है, 2 पे क्या है मिथाइल, तो ये CH3 इधर है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा डी क्या कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी बना चुके हैं हम, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटेन है तो 4, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 पे ब्रोमो है तो यहां पे Br, 3 पे क्या है तुम्हारा CH3, तो ये CH3। इतना समझ गया अपन, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, एक ही कार्बन जोड़ा है इससे। उसके बाद अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी, ये वाला। और अब यहां पे देखो ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी, सब प्राइमरी दिए हुए हैं अब तुम्हें। लेकिन बातें कहां पे आ रही हैं, देखो जिस कार्बन से वो जुड़ा है इस पे तो कोई भी नहीं है, इस पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड है। इस पे क्या होगा 2 CH3 ऐड हो गए, यहां पर क्या होगा 1 CH3 ऐड है और 1 हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है, यहां पर 2 CH3 है, यहां पे 2 H2 है। समझिए ये बात, ठीक। अब बात कहां पे आएगी रिएक्टिविटी पे,
क्या करोगे, हाइड्रोजन इतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन शो नहीं करेगा। समझ गए, इतना ज्यादा वो क्या नहीं करेगा, रिपल्सन शो नहीं करेगा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन CH3 तो बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है, तो ये तो क्या करेंगे, ये रिपल्सन शो करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। वही बात यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इसके पास है तो ये थोड़ा सा रिपल्सन शो करेगा, और ये CH3 इससे काफी ज्यादा दूर है। तो अब तुम बताओ इसमें रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जरा बताओ अच्छे से। क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा, 1, मतलब ए वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन तुम्हें ब्रांच चेन नहीं दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसके बाद रिएक्टिव कौन सा होगा, उसके बाद सबसे दूर तुम्हारा मिथाइल कौन सा है, ये देखो सबसे दूर कौन सा है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है, ये किस पे है, ये 2 पे मिथाइल है और वो 3 पे मिथाइल है, तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, मिथाइल। कौन सा, थर्ड वाला मतलब ये वाला, ठीक है, तो डी, तो फिर होगा तुम्हारा डी रिएक्टिव। उसके बाद कौन सा दूर है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड पे दूर है, मतलब तुम्हारा हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी। उसके बाद सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, देखो अभी तो एक ही CH3 आ रहा था, अब आ गए हैं 2 2, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाएगा, कौन सा है ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा बी। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें बस तुम्हें समझना ये था, हमें पता है चलो ठीक है सबके सब प्राइमरी थे, वो तो ठीक है, लेकिन तुम देखो जैसे जैसे CH3 पास आते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, समझ गए, क्योंकि बल्कि ग्रुप पास आते जा रहा है, ठीक है, तो वो SN2 रिएक्शन क्या करेगा, वो होने नहीं देगा, वो सब्स्टिट्यूशन इतने इजीली होने नहीं देगा, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है ना, इसलिए वो नहीं होने देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, A D C और ये D B, ठीक है, A D C B, समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, समझ गए इतना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ C6H5 CH2Cl, एंड ये तुम्हें ये दिया है, उसके बाद विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH, कौन ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा KOH से, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले, C6H5 ये हमने बना दिया, C6H5 ये तो C6H6 हो गया, ठीक है। अब C6H5 ये हो गया, C6H5 CH2 ये हो गया और ये Cl हो गया। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर तुम्हारा बोल रहा है C6H5 ये हमने बना दिया C6H5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस पे जोड़ा है तुम्हारा CH और उसके ही ऊपर जोड़ा है तुम्हारा Cl और उससे ही जोड़ा है तुम्हारा C6 एक और H5, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या इजीली हाइड्रोलाइज्ड मतलब कहीं ना कहीं, और किसकी बात हो रही है, एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, चलो पता है तुम्हें, मतलब अब होगा क्या, यहां से क्लोरीन जाएगा वापस और यहां से क्लोरीन जाएगा वापस, क्लोरीन जाएंगे वापस, तो कार्बोकैटायन बनेगा तुम्हारा कैसा, CH2 प्लस, और ये बनेगा तुम्हारा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो तुम्हें बताना क्या है, विच इज मोर इजीली कौन सा बनाएगा, तुम्हें ये बताना है। अब देखो यहां से जब जाएगा तो क्या बनेगा, CH प्लस, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। जिस कार्बन पर जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है वो 2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर कार्बोकैटायन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये होती है कि जितने ज्यादा वो जितने लोगों से वो घिरा रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब तुम खुद आंसर बताओ, जब ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इजीली कौन सा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यही वाला इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तो मैं क्या बताना था, ठीक है, इनने ये दिया है मोर इजीली हाइड्रोलाइज कौन सा होगा, ये सेकेंडरी, क्योंकि ये बना रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर सकता है क्योंकि हमें पता है कि ये जो बेंजीन है इनके पास होते हैं रेजोनेंस, और ये किसी को भी क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि ये चार्ज को भी स्टेबल कर सकते हैं बेंजीन, ये तो हमें बहुत अच्छे से ही पता है। और यहाँ पे प्राइमरी है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, 3rd डिग्री,
उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। समझ गए? टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जितना ज्यादा घेरा रहेगा कार्बन से उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। समझ गए वाला क्वेश्चन? हम 18th देखते हैं हमारा। अब हमारा 18th क्वेश्चन बोल रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दूज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले बनाते हैं इनके सबके स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा पैरा क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो ये है, हमें पता है ना ये होता है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो बनाते हैं हम पहले Cl, फिर उसके बाद बनाते हैं हम मेटा। ये है तुम्हारा मेटा। ठीक है, ये हो गया पैरा डाइक्लोरो, ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो, ये हो गया मेटा डाइक्लोरो। अब उनने क्या बोला है कि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हाई क्यों होता है इन सब से। ठीक है, इन सब से हाई क्यों होता है आइसोमर से। अब ये देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है, और ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, यहां पे ये सिमेट्रिकल है, इसके कारण ये कहीं पर भी क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। किसी भी क्रिस्टल फॉर्म में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ये हो जाता है तुम्हारा फिट। ठीक है, ये हो जाता है फिट, जिसके कारण ये तो भैया सॉल्युबल भी हो जाते हैं, सॉल्युबल भी हो जाते हैं, और इसी चीज के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। अब हम वही बात करते हैं इनकी, कि इनकी जो सिमेट्री है ये बहुत ही अलग है। ठीक है, इनकी सिमेट्री देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको अलग से काटूं, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं इधर से, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, तो ये अलग ही दिखेगा, ये अलग ही दिखेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों होते हैं तुम्हारे असिमेट्रिक। समझ गए बात? ठीक, तो जिसके कारण इसका जो है, हमें पता है जैसे कि डायमंड एकदम सिमेट्रिक होता है। ठीक है, हमें ये पता है ना क्या होता है, वो एकदम ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण अगर सिमेट्रिक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, शार्प होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्री के कारण पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा हाई होता है, किससे, ऑर्थो और मेटा से। समझ गए वाला? ठीक है, चलो हम जल्दी से चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। तुम्हें कन्वर्जन करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम कुछ है दिए हुए हैं, ठीक है, कन्वर्जन करना है। तो पहले देखते हैं हम, पहला है तुम्हारा प्रोपीन से प्रोप 1 ऑल बनाना है, तो ये वाला सबसे इजी है। ठीक है, चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। पहला क्या है, प्रोपीन से प्रोपिन 1 ऑल, मतलब कि तुमको क्या दिया है, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा। अब तुमको बनाना क्या है, प्रोपिन 1 ऑल, मतलब कि देखो तुम्हें क्या, ये 1 ऑल है तो तुम्हें सिंगल बॉन्ड चाहिए होगा और OH चाहिए होगा, है ना, मतलब पहले पे तुम्हें OH चाहिए। देखो तुम्हें चाहिए क्या है, CH3 CH2 CH3 OH चाहिए, तुम्हें CH2 OH चाहिए, तुमको ये चाहिए है, तो मतलब तुम्हें ये डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, तुमको ये डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, तो तुम क्या कराओगे, इधर प्लस यहां पे रिएक्शन करा दो HBr, इन किसकी प्रेजेंस में कराओगे तुम ये रिएक्शन, ये तुम कराओगे किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, अगर मैंने पेरोक्साइड लिख दिया मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, ये मार्कोनिफ इफेक्ट। ठीक है, चलो पेरोक्साइड लिख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, लिख दो CH3। हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो CH2, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, ये हो जाएगा। बस इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, इसके बाद तुम क्या कराओगे, अब तुमको Br की जगह चाहिए है OH, तो ये क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं एक्वस KOH ले लूं, एक्वस KOH ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या तुम्हारा, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -KBr, और ये बन गया तुम्हारा प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल बन गया। इजी था ना, काफी इजी था। देखो ये था तुम्हारा प्रोपीन से हम कहां पे गए, पहले हमने कराया एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जहां पर तुम्हारे ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे आके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ये
बैलेंस रिएक्शन टाइप की होती है, लेकिन मार्कोनिफ क्या होती है, जहां पे कम है वहां पर ही नेगेटिव जुड़ जाता है, कमी के ऊपर कमी हो जाती है। ठीक है, चलो ये समझ गए। उसके बाद तुम्हें क्या पता है, तुम अगर एल्कोहलिक ले लेते, एल्कोहलिक KOH लेते तो क्या कराता है वो, एलिमिनेशन। अगर एक्वस लिया है तो ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, OH का होगा, किसकी जगह पे, Br की जगह पे, तो Br बाहर निकल जाएगा K के साथ, और तुम्हारा क्या बचेगा, तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेन 1ऑल। समझ गए इतना, प्रोपेन 1ऑल है ये, ठीक है, 1 है ये, इतना समझ गए। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं हम। देखो अब सेकंड क्या है तुम्हारा, एथनॉल टू ब्यूट 1 आइन, ये हमने कहीं तो बनाया है, ठीक है, हमें याद आ रहा है। देखो क्या है तुम्हारा, CH3CH2OH, ये है तुम्हारा एथेनॉल। ठीक है, इससे तुम्हें क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन। सबसे पहले ध्यान दो, यहां पे है तुम्हारे 2 कार्बन, यहां पे है तुम्हारे 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहां पे है 2, तुम्हें जाना है डबल करना है, ऑलमोस्ट डबल करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, या मैं इसकी रिएक्शन करा सकता हूं PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3CH2Cl। अगर SOCl2 ले रहा हूं तो पायरिडीन की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी, समझ गए बात। चलो ठीक है, तो ये क्या बना तुम्हारा CH3CH2Cl, इतना समझ गए। इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, सोडियम एसिटाइलाइड। वो क्या होता है सर, Na। हाँ, अब वो होता क्या है, वो होता है Na, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है। अब तुमको Na दिख रहा है और यहाँ पे Cl दिख रहा है, तो ये क्या निकल जाएगा, माइनस NaCl, और निकलेगा क्या तुम्हारा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बन गया तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन बन गया तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन। यहां पे लिख दो ब्यूट 1 YNE आइन, ये बन गया ब्यूट 1 आइन। ठीक है, और बाहर क्या निकला तुम्हारा NaCl। एक तुम ऐसे कर सकते हो, दूसरा कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Pi3 से, ठीक है, I2 से, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CH2, ये बन जाएगा I। ठीक है, अब मैं क्या करूं, I को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन करने के लिए मैं कर सकता हूं एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही एलिमिनेशन होगा। इसके बाद मैं इसका कर दूं ब्रोमिनेशन, क्या कर दूं मैं इसका ब्रोमिनेशन, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2, यहां Br और यहां Br, CH2 यहां पर Br। ठीक है, ये याद रखना, ये वाली जो है ये याद रखना। ठीक है, अपन आप क्या बनाना है, यहां पे अब मैं फिर से एल्कोहलिक KOH ले लूं, तो ये क्या होगा, Br कैंसिल हो, मतलब निकल जाएंगे, यहां से एक हाइड्रोजन से Br निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन से निकलेगा Br, दोनों चले जाएंगे, क्या बनेगा तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। इसके बाद मैं अगर रिएक्शन कराऊं इसकी NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सोडामाइड के साथ, ठीक है, चलो इसके अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, Na, ठीक है, यही बनेगा, हमने किसकी प्रेजेंस ली थी, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। इतना समझ गया अभी तक, बस लास्ट में तुम ये लिया था इसकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, CH3CH2I की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दो, तो बनेगा क्या तुम्हारा I और Na निकल जाएगा, माइनस NaI, और बनेगा क्या तुम्हारा CH3CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। देखो अब हुआ क्या क्या, हमने 2 प्रोसेस देखी, एक तो सीधे हमने पहले क्लोरीन में कन्वर्ट कर लिया, क्लोरीन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इससे रिएक्शन करा दी, तो तुम्हारा बना ये एक सीधे सीधे प्रोसेस थी। दूसरी क्या थी, थोड़ा घूम के चलो, क्या हुआ, तुम पहले आयोडीन में कन्वर्ट किया इसको, तुमने ये आयोडीन में आयोडो बनाया तुमने पहले इसको, किसको, OH की जगह पे, ठीक है, आयोडीन में कन्वर्ट किया। आयोडीन से क्या किया तुमने, इस वाले हाइड्रोजन से इस I को निकाल दिया, किसकी प्रेजेंस में निकालोगे तुम, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका मैं करा दूं ब्रोमिनेशन किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है, डार्क में होगा। अब बस, तो फिर यहाँ पे दोनों के साइड पे Br जुड़ जाएगा Br, फिर एल्कोहलिक KOH फिर से ले लो, तो क्या होगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो ये वाला Br निकल जाएगा, और इसके पास जो हाइड्रोजन है फिर ये वाला Br निकल जाएगा, अल्फा से निकलता है ना हाइड्रोजन,
तो क्या बनेगा तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अब इसकी फिर क्या करो, सोडामाइड के साथ करा दो, सोडामाइड के साथ करा दो तो अल्कली जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, नेगेटिव नेचर की होती, तो जो सोडियम है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, सोडियम इसके साथ आ जाएगा तो बस तुम्हारा ये बन गया सोडियम। अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना था इधर सेकंड स्टेप में, उसको ही हमने ले लिया वापस इधर, क्या बनाएगा वो फिर ब्यूट 1 आइन। समझ गए, ये क्या बना तुम्हारा ब्यूट 1 आइन। समझ गए ये बात, इतना हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला कौन सा है। अब थर्ड कौन सा है तुम्हारा 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो क्या करना है तुम्हें, प्रोपेन बनाओ पहले तो CH3 CH2 और क्या है तुम्हारा पहले पे ब्रोमो है तो ये हो जाएगा CH2Br। ठीक है, तुम्हें बनाना क्या है 2 ब्रोमो, तो बना दो, यहां पे लिखो CH3 CH3 यहां पे है 2 ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बिल्कुल बहुत इजी वाली है, तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, देखो सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है तो अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जैसे ही मैं एक बनाऊंगा। तो देखो क्या करूं मैं, इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ किसकी प्रेजेंस में करा दूं, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस बीटा से क्या लेगा, इसका हाइड्रोजन और अपने साइड से Br निकाल देगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो लगा दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, अब तुमको जाना कहां पे है, इधर, तुम्हें जाना है इधर, तो कैसे जाओगे भाई, देखो कहां पे जुड़ा है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, जिसके पास क्या है कम हाइड्रोजन, मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है ये प्लस HBr, मतलब रिएक्शन कौन सी हुई है ये, हाँ मार्कोनिफ ऑफ इफेक्ट। मार्कोनिफ यही कहता है ना कि नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, मतलब H जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बस क्या हुआ, यहां पर जुड़ गया तुम्हारा, देखो ये होता है HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ गया तुम्हारा, जहां पे कम हाइड्रोजन थे, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ गया, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो तुम्हारा ये बन गया। ये क्या बना तुम्हारा, ये था तुम्हारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इससे क्या बना तुम्हारा, इससे बना तुम्हारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये था इजी, सिर्फ क्या लगा हमें मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, और क्या लगा अल्कोहलिक KOH, क्योंकि हमें पता है एलिमिनेशन तो कराना ही पड़ता। समझ गए इतना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो हम दूसरा वाला देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, मतलब टोलुइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, यही होता है बेंजीन। ठीक है, और तुम्हें बनाना क्या है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब क्या होता है वो CH2OH, यहां पे तुम्हें OH चाहिए। अब वो कैसे लेके आओगे, हम हमेशा पहले तो एक्टिवेट करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करो Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, हमने क्या करा Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या होगा तुम्हारा, इसको हमें किसकी प्रेजेंस में करानी पड़ेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दिया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या होगा, मान लो इसको 2 मान लो, और यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन से एक Cl चला जाएगा तुम्हारा, एक Cl चला जाएगा, क्या बनेगा तुम्हारा बेंजाइल, ये देखो ये बनेगा तुम्हारा CH2Cl, CH2Cl बन गया तुम्हारा। इतना तो समझ गए। अब बताओ तुम क्या करोगे, अब तुम क्या कर सकते हो ये बताओ अच्छे से। यहां पर तुम क्या कर सकते हो, तुमको क्या कराना है, Cl की जगह पे लेके आना है OH, मतलब तुम्हें कराना क्या है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होगी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, OH की जगह पे निकल जाएगा तुम्हारा Cl। ठीक है, OH से निकल जाएगा Cl, तो क्या बनेगा तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये क्या बना तुम्हारा बेंजाइल, ये क्या बना तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल बना ना, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये बना बेंजाइल अल्कोहल। कहां से बना तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा टोलुइन, टोलुइन से बना तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। हमने क्या क्या करा इसमें हमने करा क्लोरीनेशन, प्लस हमने किसकी प्रेजेंस में करी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ऐसे मत लिखना, ठीक है,
शॉर्ट में अगर लिखना हो तो वैसे लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मत लिख के जाना एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कौन सा फिफ्थ वाला हमारा। फिफ्थ क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, बेंजीन है, बेंजीन सबको पता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को तुम्हें क्या कराना है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, मतलब क्या होगा देखो यहां पे, ये है तुम्हारा ब्रोमो 1 2 3 4, यहां पे है तुम्हारा नाइट्रो, यही है ना प्रेजेंट। चलो ठीक है, मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, तो क्या कराओगे, सबसे पहले ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, Br जुड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने कराया ब्रोमिनेशन तो Br जुड़ गया तुम्हारा। अब इसके बाद तुम्हें नाइट्रेशन कराना है, ठीक है। NO2 कैसे आएगा तुम्हारा, नाइट्रेशन की प्रेजेंस में आएगा, मतलब किसकी प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, यही होता है, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, यही होता है। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा इस पे, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, 1, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इतना समझ गए, कहां से आए हम, बेंजीन से आए, ठीक है। तो हमने किया क्या क्या, देखो बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन में हमने करा क्या क्या, हमने करा उसको ब्रोमिनेशन डार्क में, ठीक है, प्लस उसके बाद हमने क्या किया, इसका नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में किया हमने, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, बहुत अच्छे, इसकी प्रेजेंस में होती है नाइट्रेशन, है ना, ठीक है। इतना हम समझ गए। चलो और भी तरीके हैं इसके, ठीक, KNO3 AgNO3 ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो थोड़ा वीक होते हैं, ठीक ना। चलो अब हम 6th वाला देखते हैं हमारा। देखो अब है तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है, 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब तुम्हारे पास बेंजाइल अल्कोहल हमने अभी बनाया था, फॉर्मूला बताओ, बेंजीन के ऊपर CH2OH होगा, यही होता है बेंजाइल अल्कोहल। अब वो कह रहा है 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब उसने क्या करा है, यहां पर उसने एक कार्बन बढ़ाया है, मतलब इसने किसकी प्रेजेंस में कराया होगा बताओ, KCN की प्रेजेंस में, ठीक है, KCN की प्रेजेंस में। क्यों कराया होगा, SN2 रिएक्शन, साइनाइड से एक कार्बन बढ़ता है, बताया था ना पहले भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, CH2CN, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, SN2, ये हम पहले भी पढ़े, SN2 रिएक्शन होती है ना ये हमारी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो किसकी प्रेजेंस होगी, चलो बता दो जल्दी से, अब सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो किसकी प्रेजेंस होगी, हाँ पता है तुम्हें, ठीक है। चलो पता है ना, हाँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन एक्वस की प्रेजेंस में ही होती है, वाटर की प्रेजेंस में ही होती है, एलिमिनेशन एल्कोहलिक की प्रेजेंस में होती है, बहुत अच्छे। चलो अब तुम्हारा आ गया साइनाइड, और हमें पता है साइनाइड के पास क्या होता है, C≡N, यही होता है C≡N। और हमको ये भी पता है कि जब भी हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस, या हम इसको वाटर की प्रेजेंस में लेके आते हैं, तो ये क्या देता है हमें, पहले देता है ये कीटोन, उसके बाद हमें क्या देता है, COOH, समझ गए ये बात, ठीक है। तो देखो ये क्या देगा, जब मैं इसको प्रेजेंस में कराऊंगा इसकी H2O में, ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा, ये बन जाएगा CH2COOH, और ये बेंजीन 1 2, ठीक है, 1 2 तो होगा ये एथेनोइक एसिड, तो क्या बना तुम्हारा 2 फेनाइल, 2 पे क्या देखो 1, ये 2, किसको प्रेफरेंस दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये बहुत भारी ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसको नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 पे क्या है तुम्हारा फेनाइल, 2 पे है फेनाइल, ठीक है। ये पूरा क्या बोले हम, एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। ये क्या था, बेंजाइल अल्कोहल, हमने किसकी प्रेजेंस में करा, एक्वस KCN, और SN2 रिएक्शन होगी तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस, इसको जब वो कर देगा रिप्लेस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। और हमें पता है CN की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोलाइज कराते हैं उसको, तो वो हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसने हमें क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें क्या मिला, 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। समझ गए ये बात हम, चलो बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और ये रिएक्शन समझ गए सारी की सारी,
ठीक है, और भी रिएक्शंस बची हैं जो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अभी चलते हैं। तो हम कुछ और कन्वर्जन देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, और इसके भी अभी थोड़े से और पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, वो हम आगे वाली वीडियोस में देखते हैं अपने। लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, कैटलिस्ट क्या करता है, किसकी प्रेजेंस में क्या होता है, और हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं वापस वहीं पे जहां पे हमें क्या है, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, ठीक है।